नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पेलीबंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11 में हिंदी साहित्य में हमारा पाठ सूरदास जो काव्य खंड का दूसरा पाठ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सूरदास जी के जीवन परिचय का जो संपूर्ण वीडियो है वो एक अलग बना दिया गया है। उस वीडियो में आपको सूरदास जी के संपूर्ण जीवन परिचय की जानकारी मिल जाएगी, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आज हम सूरदास के इन दो पदों को पढ़ेंगे और सूरदास जी का जो पहला पद हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, खेलन में को काको गुसैया, में सूरदास जी द्वारा बाल मनोविज्ञान का यहाँ पर चित्रण मिलता है। सूरदास जी का जो सौंदर्य है, बाल मनोविज्ञान वात्सल्य से जो पूर्ण सौंदर्य है, उस सौंदर्य की हमें एक झलक यहाँ पर दिखाई देती है कि बालकों में किस प्रकार अपने खेल में क्या है, हमेशा जीत की भावना रहती है और जब वह हार जाता है तो किस प्रकार वह जिद करता है और अपने मित्रों की सभी बातों को जानता समझता बूझता है। अंत में वह क्या है, अपनी हार को स्वीकार करके खेलना सबके साथ शुरू कर देता है। उस भाव को लेकर के सूरदास जी ने भगवान कृष्ण और ग्वालों की जो यहाँ पर एक लीला का वर्णन किया है वो हम पढ़ेंगे। तो हमारा प्रथम पद में यह भूमिका थी। अब हम प्रथम पद पढ़ते हैं। खेलन में को काको गुसैया, यहाँ पर गोसैया शब्द का मतलब गोसाई से यानी कि या स्वामी शब्द कह देते हैं। काको मैंने किसका, खेलन में काको गुसैया, खेलन में को काको गुसैया। कवि सूरदास जी कहते हैं कि खेलने में किस प्रकार का कौन स्वामी है और कौन दास है। खेलने में सभी बराबर होते हैं, कोई स्वामी या सेवक का भाव या ऐसे पद खेलने में नहीं होते हैं। कहते हैं हरि हारे जीते श्री दामा बरबस ही कत करत रसैया। हरि हारे, हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण हारे हैं, जीते श्री दामा, श्री दामा उनका सखा है जो वो सब खेल रहे थे। तो कहते हैं कि खेलने में कोई किसी का स्वामी नहीं होता और हरि हारे, भगवान श्री कृष्ण क्या हैं, हारे हैं और जीते हैं श्री दामा, श्री दामा जी क्या हैं, वो खेल के अंदर जीत गए थे। बरबसी कत करत रसैया, बरबसी व्यर्थ ही या जबरदस्ती ही कत मैंने करता है, करत रसैया भी करते हैं, रसैया मैंने गुस्सा या क्रोध। कहते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ पर बिना वजह से ही व्यर्थ में ही क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। गुस्सा किस बात का है कि मैं हार गया हूँ और श्री दामा जीत गए हैं, मुझे अपनी बारी को दोबारा लेना है। इसलिए वे अपना क्या करते हैं, यहाँ पर क्रोध व्यर्थ में ही अपने सखाओं के साथ में प्रदर्शन करते हैं। जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। अब क्या कहते हैं कि ये सखा हैं, वो उसे समझाते भी हैं और डांट भी लगाते हैं। दोनों भावों का यहाँ पर समन्वय देखो। कहते हैं कि जाति पाति हमते बड़ नाही, हमते मने हमसे बड़ मैंने बड़े नहीं, कि तुम मैंने श्री कृष्ण को कहते हैं सखा और श्रीदामा कहते हैं कि जाति पाति में, जाति वर्ण भेद में भी तुम हमसे क्या नहीं हो, बड़े नहीं हो। ना ही बसत तुम्हारी छैया, यहाँ पर छैया का मतलब छत्र छाया में, बसत मैंने रहते, और ना ही हम तुम्हारी छत्र छाया में रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम तुम्हारे क्या है, गुलाम है, तुम्हारे अधीन कार्य करते हैं और तुम्हारी हर बात को स्वीकार करेंगे। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया। अब कहते हैं कि तुम अधिक अधिकार जताते हो, जनावत मैंने जताते हो, याते इसलिए क्यों, जाते अधिक तुम्हारी गैया, हमारे से ज़्यादा क्या है, तुम्हारी गैया है। क्या तुम सिर्फ इसीलिए हम पर ये अधिकार जताते हो कि तुम्हारे पास हमारे से ज़्यादा क्या है, गायें हैं। क्योंकि नंद बाबा गांव के प्रमुख व्यक्तियों में आते हैं, उनके पास ज़्यादा गायें हैं, अन्य ग्वालों के पास कम गायें हैं, वो चराने जाते हैं। तो कहते हैं क्या तुम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हमसे अपनी बात मनाने पर तुले हुए हो कि तुम्हारे पास क्या है, अधिक गायें हैं। रूठी करे ताशों को खेले, रहे बैठी जैते गवैया। अब कहते हैं कि रूठी करे, अब वो रूठ गए हैं, ताशों को खेले, अब उसे कौन खेले। अब श्री कृष्ण तो रूठ गए थे, उन्होंने समझाया परंतु वो माने नहीं है। तब श्री कृष्ण जी बैठ गए तो जो सखा थे वो भी क्या हैं,
अलग अलग जगह जाकर के बैठे रहे बैठी जैते गवैया। यहाँ गवैया का मतलब ग्वालों से हैं, वो उसके सखा हैं। वो जो सखा हैं वो भी क्या हो गए, इधर उधर जा कर के माने दूर दूर होकर के बैठ गए। अब खेलने की इच्छा तो सब में होती है और श्री कृष्ण में भी क्या है, खेलने की इच्छा है। तो कहते हैं सूरदास प्रभु खेलो ही चाहत, दाऊ दियो करी नंद दोइया। कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु खेलो ही चाहत, प्रभु भगवान श्री कृष्ण उन सभी सखाओं से क्या है, खेलना चाहते हैं। अब वो खेले कैसे, खेल में वापस जाए कैसे, तब उन्होंने अपनी हार को स्वीकार करने की बात सोची। अब कहते हैं ऐसे अगर हार स्वीकार करता हूँ तो ये मानेंगे नहीं, तब वो अपने नंद बाबा अपने पिता की दुहाई देते हैं, मैंने सौगंध खा करके कहते हैं अब जो सूरदास प्रभु खेले चाह, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण खेलना चाहते हैं। दाऊ दियो करी नंद दोइया, दाऊ दियो मैंने दाव दिया, और कहते हैं कि मैं अपना दाव देने के लिए तैयार हूँ, मैंने मैं मेरी हार स्वीकार करता हूँ। और श्री दामो कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारा दाव देता हूँ। करी नंद दुहिया, और नंद की दुहाई देते हुए कहते हैं, क्योंकि सखा उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। सखाओं को पता है कि वो अपने पिता की दुहाई अर्थात सौगंध खा रहा है, इसका मतलब वह झूठ नहीं बोल रहा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण क्या है, पुनः अपने सखाओं के साथ खेलने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का, बालकों के बीच जो खेल की भावनाएं होती हैं, हार जीत की भावना का यहाँ पर बड़ा सुंदर चित्रण सूरदास जी ने किया है। यहाँ पर वात्सल्य रस है, माधुर्य भाव है, माधुर्य गुण हैं। यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग हमें बहुत ही सुंदर दिखता है। ये गुसैया, रिसैया, छैया, गैया, गवैया, दुहिया, ये जो तुकबंदी है ये बड़ी सुंदर इस पद को क्या करती है, गयता में प्रणीत कर देती है। प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा पद है मुरली तो गोपालई भावती। मुरली तो गोपाल को भाती है, अच्छी लगती है। इसकी भूमिका के रूप में अगर हम सर्वप्रथम देखें तो सूरदास जी की जो गोपियां हैं वो मुरली से ईर्ष्या करती हैं और एक सखी एक गोपी दूसरी गोपी से बात करती हुई कहती है कि हे सखी, हे अली, ये जो मुरली है ये भगवान कृष्ण को अपने इशारों पर नचाती है और यह जैसा चाहे वैसा व्यवहार क्या है भगवान श्री कृष्ण से करवाती है। तो उस भाव को लेकर के कारण जो सखियां हैं उनको मुरली से ईर्ष्या होती हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण से प्रेम करती है और मुरली उनको भगवान कृष्ण से क्या कर देती है, दूर कर देती है, वे उन्हें उनसे क्रोधित करवाती है। इस भाव के कारण ये क्या है, वो मुरली को क्या करती है, अपनी सोतन समझती हुई ईर्ष्या करती हैं। तो कहती हैं मुरली तो गोपाल ही भावती, मुरली तो गोपाल को भाती है। सखी को कहती है कि हे सखी, ये जो मुरली है यह तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। सुनी री सखी यद्यपि नंदलाल, सुनो सखी, ये यद्यपि ये क्या है, नंदलाल को क्या कर, नंदलाल में भगवान श्री कृष्ण को क्या करती है, नाना भांति विभिन्न प्रकार से क्या करती है, नाच नचवाती है, अर्थात नृत्य करवा देती है। नृत्य करने का मतलब वह अपने जो इसकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण करवा लेती हैं। जो पूर्णता का जो यहाँ पर करवाने का भाव है वो भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंगी जो मुद्रा है उसके ऊपर और अधरों पर उसका विराजमान होकर के अपने भगवान श्री कृष्ण के हाथों से उसको बजवाना और उसके संगीत से क्या करना, प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण का नृत्य कर लेना। और उस नृत्यता में जब वो सिर हिलाते हैं, मस्तक हिलाते हैं, तो उसमें वे ना का भाव यहाँ पर प्रगति जो होता है ये पहरे में पूरी बात आती है। तो उस नाच की यहाँ पर बात वो गोपियाँ करती हैं। तो क्या 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 करवाती हैं, विस्तार से कहती हैं कि राखती एक पाई ठाडो करी अति अधिकार जनावती, कि रखती हैं क्या, एक पैर ठाडो मैंने खड़े, एक पैर पर वो क्या करती हैं, खड़ा कर देती है। कौन, मुरली, अति अधिकार जनावती, और अपना अधिकार क्या है, वे अति बहुत ज़्यादा जताती हैं। कहने का अभिप्राय कि जो मुरली है जब उसे बजाई जाती है, जब वो बजाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को वो एक पैर पर खड़ा कर देती हुई अपना अधिकार जताती है। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो हवे आवती। कोमल तन, भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है बड़ा ही कोमल है और उस कोमल शरीर से क्या करती है, अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। और कैसी आज्ञा, तो कहते हैं कटी टेढ़ो हवे आवती, और उनकी कमर को क्या कर देती है, टेढ़ा करवा देती है। एक पैर पर खड़ा भी कर देती है और कमर को टेढ़ा करवा देती है।
फिर कहते अति आधीन सुजान कनोड़े गिरधर नार नवावती। अति अधीन कर लेती है, सुजान मैंने चतुर, कनोड़े मैंने अपनी कृतज्ञता या अपनी कृपा में डुबो देना। गिरधर भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया, नार मैंने गर्दन, नवाती मैंने झुकवा देती है। क्या कि भगवान श्री कृष्ण जो बहुत ही चतुर हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया, अपनी कृतज्ञता में डुबो करके अपनी कृतज्ञता के कारण क्या करती है, वे उसकी गर्दन को टेढ़ा करवा देती है। अब ध्यान देना, पाँव पे टेढ़ा करवाना, कमर टेढ़ी होना और गर्दन को एक तरफ नवाना, ये जो तीनों भाव हैं ये भगवान की त्रिभंगी मुद्रा को क्या करते हैं, बना देते हैं। जब मुरली बजाते हैं उसमें जो त्रिभंगी मुद्रा बनती है उसको यहाँ पर बता दिया कि एक पैर पे खड़ा होना, कमर टेढ़ी करना और गर्दन को एक तरफ झुका लेना। अब आगे कहते हैं, आपुन पोड़ी अधर सजा पर कर पल्लव पलुटावती। आपुन पोड़ी अधर सजा पर, आप तो क्या हो जाती है, लेट जाती है, पोड़ जाती है। कहाँ पर, अधर मैंने होठों पर। क्या, जो मुरली है जब बजाते हैं तो उसे होठों से बजाई जाती है, तब कहती है कि खुद तो भगवान श्री कृष्ण के होठों पर लेट जाती है। फिर कहते हैं कर पल्लव पलुटावती, और क्या करती है, भगवान श्री कृष्ण कृष्ण के हाथों से अपने पैरों का, अर्थात जो मुरली की जो छिद्र होते हैं उनसे क्या करती है, अपने पैरों को दबवाती है। अर्थात वह जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो उसे अपने अधरों पर लिटा लेते हैं, अर्थात अपने अधरों पर रखते हैं और अपने हाथों से उसके पैरों को, अर्थात उसके जो छिद्र है उनको वो बजाते हैं। तो वो बजाने पर गोपियाँ ईर्ष्या भाव लेती हैं कि वो कोमल अधरों पर तो लेट जाती है और उसके जो चरण होते हैं अर्थात उसके छिद्रों पर वह उसकी क्या करते हैं, अपने हाथों से सेवा करते हैं, उनके चरण दबाते हैं। तब यहाँ ईर्ष्या का भाव होता है। तो जब वो मुरली बजा रहे होते हैं उस समय भगवान श्री कृष्ण की जो मुद्रा है वो कैसी है, भूकुटी भूकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करावती। उनकी भ्रुकुटी अर्थात भुहें कुटिल टेढ़ी हो जाती हैं, नैन नासा पुट, नैन आँखें और नासा मैंने नथुने फूल जाते हैं, मैंने आँखें विशाल हो जाती हैं। नासिका जो है, नाक के जो नथुने अर्थात नाक के जो छिद्र है वे भी क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। पुट हम पर कोप करावती, और हम पर क्या करवाती है, गुस्सा करवाती है। क्यों, जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाने लगते हैं उस समय वे उसी में खो जाते हैं और उसी में खोने के कारण ही क्या है कि वे गोपियों की ओर ध्यान नहीं देते और गोपियों को ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण हम पर क्या कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। फिर कहते सूर प्रसन्न जानी एकोछन। सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान मुरली बजाते वती प्रसन्न हो जाते हैं, एक क्षण में ही प्रसन्न हो जाते हैं, धरते शीश डुलावती, और वो नृत्य करने लगते हैं। उस नृत्य की मुद्रा में वे शीश डुलाने, अपना मस्तक जब डुलाते हैं तो कहते हैं कि ऐसा लगता है गोपियों को कि भगवान श्री कृष्ण उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं देते, उनकी ओर ध्यान नहीं देते, कहते कि नहीं हमारा तुमसे प्रेम या स्नेह नहीं है, ऐसा वो अपने मन में ईर्ष्या का भाव लिए हुए रखती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का मुरली से प्रेम और गोपियों का भगवान श्री कृष्ण से प्रेम, गोपियों का श्री मुरली से जो ईर्ष्या का भाव है वो यहाँ पर व्यक्त होता है। इस प्रकार हमारे ये दो पद पूर्ण होते हैं। तो बच्चों आप लोग इसको बार बार पढ़ें, समझें। अगर कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे या आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।